हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह राठौर। और आज का जो टॉपिक है वो हिंदी ग्रामर का टॉपिक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने समास के बारे में अच्छे तरीके से समझा था और आज हम लोग पिछले सीरीज़ में हम लोग देखे थे कितने प्रकार के समास होते हैं। उसमें से आज पहला समास है तत्पुरुष समास। तो कुछ पहले वाले को रिकॉल कर देते हैं, तो उसके बाद पहले वाले को रिकॉल कर देने से ये थोड़ा सा एक मोटो बन जाएगा कि समास क्या होता है। जो नए होंगे उनके लिए एक मोटो बन जाएगा। तो देखिए, समझे थे हम लोग समास क्या होता है। दो पद होते हैं समास में, दो पद होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है राजकन्या, तो यहाँ पे एक पद हो रहा है राजा और अगला पद हो रहा है कन्या। तो इसमें दो पद होते हैं। तो पहला पद जो होता है उसको हम लोग पूर्व पद के नाम से जानते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद या अंतिम पद के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों पदों को जब मिलाते हैं, मतलब पूर्व पद और अंतिम पद आपस में मिल करके समस्त पद बनते हैं। अब ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ है राज और यहाँ हमने मिलाया कन्या, तो इसमें से पूर्व पद ये रहता है और अंतिम पद ये होता है और दोनों को मिलाने से बन जाता है राजकन्या। तो ये हमारा बनता है समस्त पद। समस्त पद कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये दोनों मिलके बन गया। ठीक है। अब पूर्व पद अंतिम पद ये है आपका समस्त पद। पूर्व पद और अंतिम पद को मिलाने से बनता है समस्त पद। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे कि ये आपका पूर्व पद था, ये अंतिम पद था, लेकिन ऐसा ही नहीं मिला देते हैं। अब इस समस्त पद को बिगड़ा किया जाता है। तो इधर हम लोग बिगड़ा वाला पद ले लेते हैं। बिगड़ा मतलब इसको अलग अलग कर देना। तो बिगड़ा करते हैं, बीच में कोई ना कोई विभक्ति या कारक छुपा होता है। राजा की कन्या, तो की को छुपा करके हम लोग मिला देते हैं, तो बन जाता है समस्त पद। ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पिछले क्लास में समझे थे। समास क्या आता है? समास दो पदों का मेल होता है जिसमें विभक्ति गायब हो जाती है। तो दो या दो से अधिक पदों का सार्थक मेल जिसमें विभक्ति या कारक लुप्त हो जाता है। जैसे राजकन्या, राजपुत्र, देशभक्त, है ना, या फिर घोड़सवार, पथच्युत। आज का जो टॉपिक है वो है तत्पुरुष समास। अब समझते हैं तत्पुरुष समास क्या है। तो अगर समास से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है तो वो होता है तत्पुरुष समास। और थोड़ा सा समझना बहुत आसान है। तो तत्पुरुष समास को समझने के लिए हम लोग देखते हैं जिसमें विभक्ति या कारक लुप्त होता है। तो विभक्ति को पहले समझना पड़ेगा। विभक्ति होता क्या है, तो विभक्ति या कारक क्या होता है। पहले हम लोग विभक्ति को डिफाइन करते हैं कि विभक्ति या कारक क्या है। अब समझते हैं विभक्ति या कारक क्या है। तो एक ट्रिक है, सबसे पहले आप लोग ट्रिक ही देख लो। ट्रिक है, राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए बाण से रावण के नाभि में मारा। रावण कहेगा हे राम। अब समझना क्या है इसमें, एक बार फिर से इसको ट्रिक को देखिए। ट्रिक को समझना है। राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए बाण से रावण के नाभि में मारा। रावण बोलता है हे राम। फिर से इसको एक बार और रिकॉल कीजिए। राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए, राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए बाण से रावण के नाभि में मारा। और वो रावण क्या कहेगा? हे राम। अब समझना है कैसे। राम ने, तो यहां पे हो जाएगा कर्ता ने, विभक्ति हम बता रहे हैं। कर्ता ने रावण को, कर्म को समझना है, रावण को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को धनुष से, तो करण से क्या हो जाएगा? करण से। तो साथ में, धनुष के साथ में मारते हैं ना, धनुष हाथ से छोड़ के थोड़ी ये मारेंगे। ठीक है, धनुष हाथ से छोड़ के नहीं मारेंगे। तो कर्ता ने कर्म को करण से, एक लाइन क्लियर हो गया। राम ने रावण को धनुष से। ठीक है। अब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए
संप्रदान के लिए, यानी सेकंड वाले लाइन में सीता के लिए अपादान से, अब वन छूट गया था, वाण जो है छूट गया था तो जुदाई हो गया था, वाण से इसका अर्थ जुदाई में लगाएंगे, वाण से रावण के नाभि में मारा, तो फिर संबंध का के आ गया ना, रावण के संबंध का के की, ठीक है, अधिकरण में, नाभि में, तो अधिकरण में, अधिकरण में, पे पर, ठीक है, संबोधन हे हो अरे, तो हे आ गया, तो संबोधन, संबोधन हे ओ अरे अजी। ध्यान समझिए, तो एक बार रिकॉल करते हैं, ट्रिक देख लेते हैं। राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए वाण से रावण के नाभि में मारा, हे राम। अब यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो अरे। अगर इसको काउंट कीजिएगा टोटल आपका 8 आएगा, है ना, इसको काउंट कीजिए टोटल आपका 8 आएगा। तो विभक्ति की संख्या कितनी है? विभक्ति 8 है। विभक्ति कितनी है? विभक्ति 8 है। तो कौन कौन है? तो ये अगर ट्रिक याद हो जाएगा तो आपने कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो अरे करके आप लोग बना लीजिएगा ट्रिक से। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि तत्पुरुष समास में विभक्ति का क्या लेन देन है, और टोटल जो गेम है, टोटल जो खेला है तत्पुरुष समास में, वो टोटल विभक्ति से ही लेना देना है। तो विभक्ति हम लोग को याद करना ही करना है, तब हम लोग तत्पुरुष समास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा विभक्ति। याद नहीं हो गया होगा तो याद कीजिए इसको। राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए वाण से उसके या रावण के नाभि में मारा, हे राम। इसको याद कर लेना है, तभी हम लोग को तत्पुरुष समास समझ में आएगा। क्योंकि तत्पुरुष समास क्या होता है, अब हम लोग ये देखते हैं कि तत्पुरुष समास कहते हैं किसको हम। तो ये आई थिंक याद हो गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। ये हमारा विभक्ति, और विभक्ति का डिफिनेशन हम ये बता देते हैं कि विभक्ति किसे कहते हैं। तो विभक्ति वैसे शब्दांश होते हैं जो दो शब्दों के बीच संबंध दर्शाने का, संबंध बतलाने का काम करते हैं। अब देखिए, सब में कोई ना कोई संबंध है, सब में से विभक्ति हटा दीजिए तो क्या लगेगा? सब में से हम विभक्ति को हटा देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग विभक्ति को हटा दे रहे हैं। और इसको आप पढ़िए, विभक्ति हटा देने में पढ़िए, क्या राम रावण धनुष सीता वाण रावण नाभि मारा, विभक्ति हटा दिया आप। अब ये राम और रावण का संबंध नहीं दर्शा रहा है। राम को रावण ने, धनुष से राम को रावण ने, अब उल्टा कुछ भी विभक्ति लगा दे तो संबंध दर्शा देगा। तो यहाँ पे विभक्ति का काम होता है दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करना, संबंध को दर्शाना। तो विभक्ति उसे कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति वह शब्दांश है। अब हम ने बोल देते हैं तो एक शब्द का अंश हो गया, एक छोटा सा अंश हो गया, तो विभक्ति एक शब्दांश हो गया। तो कर्ता ने, राम ने रावण को धनुष से साथ में मारेगा, सीता के लिए, ठीक है, सीता के लिए वाण से, वाण धनुष से जुदाई होते जाएगा, रावण के नाभि में मारा, हे राम। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जब तक विभक्ति नहीं समझेंगे, इसलिए हम बार बार विभक्ति को रिकॉल कर रहे हैं, जब तक विभक्ति नहीं समझ रहे हैं तत्पुरुष समास बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को धनुष से, करण से, संप्रदान के लिए, सीता के लिए, वाण से, अपदान से, संबंध का के की, रावण के, अधिकरण में पे पर, नाभि में मारा, संबोधन हे हो अरे, हे राम। मरते समय रावण क्या बोला था? हे राम। बार बार रिकॉल करने का मेरा यही मोटो है कि इसको याद कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, अब तत्पुरुष समास संस्कृत में होता है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष। अब हम आप लोग बताए थे उत्तर पद, तो पद कितने होते हैं? पद दो होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। जैसे हम लिखते हैं कि रसोई घर, अरे एक और था सेनापति, आप लोग को बड़ा अच्छा लगा था सोनापति।
है ना। सेनापति, सोना मोनापति मत बोलिएगा, सेनापति है, रसोई घर है, ठीक है। तो इसमें दो पद थे, एक था आपका पूर्व पद, एक था आपका उत्तर पद। तो पूर्व पद ये था आपका, पहला पद को पूर्व पद बोलेंगे और बाद वाले पद को उत्तर पद बोलेंगे। जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। फिर से, उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास के अंतिम पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। क्लियर है? यानी इसमें प्रधानता घर की है, रसोई की नहीं है, इसमें पति की है, सेना का नहीं है। आप लोग सोनाक्षी सिन्हा का पति समझते हैं? ध्यान से देखिए, इधर डिफिनेशन हो जाएगा, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो घर का इसमें प्रधानता होगा सर, तो हाँ बिल्कुल घर का, इसमें पति का प्रधानता होगा, पति का प्रधानता होगा। तब सर जिसमें अंतिम पद का प्रधान हो, तो पहला पद क्या हो सकता है? तो इसमें लिख सकते हैं कि प्रथम पद संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है, संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे में एक समस्त पद होता है, तो समस्त पद किसको बोलते हैं? दोनों पदों को मिला देंगे तब बन जाएगा समस्त पद। तो एक तरफ हम लिख देते हैं समस्त पद और एक तरफ बिगड़ा पद। बिगड़ा मतलब बिगाड़ दिए हैं, बिगड़ा पद मतलब उसको बिगाड़ दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं, मतलब हाथ पैर सब तोड़ तड़ के फेंक फाक दिए हैं, है ना, उसको बिगड़ा पद होता है। जैसे बच्चा लोगों को खिलौना दो तो तोड़ तड़ के सब फेंक देगा, तो बिगड़ा कर दिया उसको। समस्त पद में देखते हैं सिर तोड़, सिर तोड़, तो सिर तोड़ का बिगड़ा कीजिए जल्दी, सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला, खल्ली। अब देखिए गगनचुंबी, खाली चुंबी पे ध्यान दीजिएगा, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, ये चूमने वाला। अब रथ चालक, रथ को चलाने वाला। अब देखेंगे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, सॉरी इधर लिख दिए, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अगला ध्यान से देखिए क्या हो सकता है? गौशाला, गाय के लिए शाला। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास को भेद स्ट्रिक्टली याद करेंगे, ठीक है। अब हम लोग तत्पुरुष समास के भेद को देखते हैं। देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ट्रिक, तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है? अब कहा जाता है कि बढ़िया कर्म कीजिएगा तो सब आपको मिलेगा, सब आपको, आप बढ़िया किसी को कर्म कीजिए सब आपको प्रदान हो जाएगा, सब आपको मिल जाएगा। तो यही है ट्रिक, कर्म करण से, कर्म करण से सब प्रदान हुई हैं, सब प्रदान हुई हैं। कर्म करण से सब प्रदान हुई हैं। और अपन दान से कहा जा रहा है आप अपना दान दीजिएगा तो संबंध अधिक बनिए, संबंध अधिक बनेगा, है ना। तो इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए, बनी है, हमने बिहारी हैं तो थोड़ा बिहारी एक्सेंट बोलना जरूरी हो जाता है। कर्म करण से सब प्रदान हुई हैं और अपन दान से संबंध अधिक बनी हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए कर्म करण से, अब करण अर्जुन से नहीं बोल रहे हैं, कर्म करण से बोल रहे हैं, कर्म करण से, है ना, करण अर्जुन से नहीं, कर्म करण से सब प्रदान हुई हैं। यानी कर्म को करने से, कर्म को करने से सब प्रदान हो जाएगा।
और अपना दान से संबंध अधिक बनेगा। तो एक बार फिर से ट्रिक बोलिए, ट्रिक को बोल दीजिए। कर्म को करने से सब प्रदान हुई हैं, कर्म करण से सब प्रदान हुई हैं, अपन दान से संबंध अधिक बनी है। यही ट्रिक है आपका। ट्रिक को ध्यान से देख लीजिएगा। पहला क्या हो जाता है, कर्म को, क्या हो जाता है पहला, कर्म को। चलिए दूसरा करण से, दूसरा क्या हो गया, करण से। तीसरा क्या हो गया, संप्रदान। ये हम सब लिख दिए हैं थोड़ा सा याद करने के लिए। संप्रदान के लिए पीछे हम बता चुके हैं विभक्ति। और यहाँ अपन दान नहीं होगा, अपदान होगा। क्या होगा, अपदान से। तो जुदाई में ना दान दे रहे हैं आप लोग, तो ये जुदाई में प्रयोग कीजिएगा, ये साथ में प्रयोग कीजिएगा और ये जुदाई में प्रयोग कीजिएगा। संबंध का की, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर। तो यहाँ पे छठा हो गया, अधिकरण में पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 भेद हो गए। अब कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, पदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, समास के 6 भेद हैं। तो विभक्ति में हमने कितने देखे थे, विभक्ति 8 देखे थे। कर्ता ने, एक क्या देखे थे, कर्ता ने, और एक संबोधन है हो अरे, संबोधन है हो अरे अजी, है हो ओ अरे अजी, अरे अजी। वो क्या किया, हटा दिया, कर्ता ने को इसमें से हटा दिया गया और संबोधन है और को हटा दिया गया। यानी 8 में से 2 गया, बचा 6 और 6 ही इसका भेद हो जाता है। अब ध्यान से समझना है कि इसी को, ये कर्ता ने, ये प्रथमा विभक्ति था, तो इसको, ये द्वितीय विभक्ति था, तो इसी को बोलते हैं द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो यहाँ से इसका ऐसा ही नाम है, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, या कर्म को। तो अगले क्लास में या अगले वीडियो में थोड़ा सा समझते हुए चलना है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बोर ना आप लोग हो जाएं। तो यहाँ तक हम समझा दिए हैं। कर्म को अगले बार समझाएंगे, करण से अगले बार समझाएंगे, संप्रदान के लिए अगले बार समझाएंगे, अपदान से धीरे धीरे, जहाँ तक ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए अलग से डिफाइन करके, क्योंकि इसको समझना समझ लिए लगभग आपका 50% समास खत्म। तत्पुरुष समास समझ लेते हैं, 50% समास खत्म है, उसके बाद आराम से हम लोग कवर कर लेंगे। और भी बहुत सारा है जो कवर कर लेंगे। तो एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, समास क्या होता है, 2 पदों का मेल जिसमें विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। समास के कितने भेद है, अब तक 2 दिन, आज से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, दो से द्वंद्व समास, दि से द्विगु समास, न से न्याय समास जो हटा दिया गया। अब हम लोगों ने तत्पुरुष समास जिसमें अंतिम पद की प्रधानता हो, तत्पुरुष समास, पहला पद संज्ञा सर्वनाम हो सकता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद, तत्पुरुष समास के 6 भेद। कौन कौन, कर्म करण से संप्रदान हुई है, अपन दान से संबंध अधिक बनी है। तो कर्ता कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का के अधिकरण में पेपर में भी आपको याद हो गया होगा। तो अब इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।